लिखा है कि पूरे मानव जाति का न्याय होगा। वाह, एक वचन रख रहा हूं, फिर बात करूंगा। 2 कुरिन्थियों 5:10 लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। दोस्तों, इसके ऊपर मैं थोड़ा बात करूंगा, थोड़ा सा वक्त लूंगा, मेरे साथ बने रहिएगा, खास करके मसीह लोग भी मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, लिखा है कि अवश्य है और कंफर्म, परफेक्ट कंफर्मेशन है ये कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। किसके सामने? यीशु के सिंहासन के सामने। और जो कुछ उसने भले बुरे काम किए अपने देह में रहने के दिनों के द्वारा, उसका बदला वो पाएगा। ये जो बॉडी है ना, ये हमारा दुश्मन है। वहां पर गलतियों की किताब 5वां अध्याय वचन 17-18 याद हो गया होगा। आत्मा शरीर और शरीर आत्मा के विरोध में आपस में लड़ते हैं ये लोग। आप जिस शरीर को इतना साफ रखते हो, जो कि रखना भी चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं, और मैं भी रखता हूं। मेरा फोकस बोलने का क्या है, पहले सुन लो मकसद। जिस शरीर के पीछे तुम सब कुछ गवा देते हो ना, और दिमाग में एक बात डाल देते हो कि मैं, मेरी चीज है और मैं अपना, आई माई माई सेल्फ, जो भी है, उसके चक्कर में तुम सब छोड़ देते हो। रिश्तेदारों को, अपनों को, माँ बाप को, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, सबको छोड़ते हो, और आखिर में परमेश्वर को, ऊपर वाले तक को तुम छोड़ देते हो। एक दिन यही शरीर, जो कुछ तुमने इसमें रहकर किया ना, इसका एक एक बदला, एक एक हिसाब आपको यीशु को देना होगा। जब आजकल के जो बच्चे हैं ना, जब 7-8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल तक पहुंचते हैं ना, तो उनका जो शरीर है ना, उनके विरोध में कार्य करना शुरू करता है। उनका जो बॉडी है ना, उनको जो बचपन में माँ बाप के द्वारा सीखने को मिला था, या उनके लोगों के द्वारा सीखने को मिला था, उनका जो शरीर है उनके विरोध में काम करना शुरू करता है। ऐसी हरकतें पैदा करता है अंदर कि बच्चा जैसे जैसे जवान हो रहा होता है, उसका दिमाग खराब होना शुरू होता है। और सबसे ज्यादा किसी बच्चे, जवान बच्चे का भटकने का कारण उनके हाथ में दिया हुआ छोटा सा मोबाइल का टुकड़ा, बड़ा सा टीवी, और फिर उसके बाद में उसके यार दोस्त। और ऐसे लोग उसको मिल जाते हैं जो उसके अंदर जो तूफान लगा हुआ, मचा हुआ, या उसके अंदर का जो इच्छाएं जो उसको प्रवोक करती हैं कि करो 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 करो, उसको पर दे देते हैं ये बाहर के लोग, उसको ताकत दे देते हैं ये बाहर के लोग। उसको बचपन से सिखाया होता है, शराब कभी नहीं पीना बेटा, गलत चीज है, और वो कहता भी कि यस कभी नहीं पीऊंगा, लेकिन उसको ऐसा माहौल मिल जाता है जहां वो शराब पीना शुरू कर देता है, सिगरेट पीना शुरू करता है, नशा करना शुरू करता है, और उस लेवल तक चला जाता है कि वो अंदर 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 ऐसा धसता 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 चला जाता है। और जब वो जिस दिन सोचता है कि मैं अभी बाहर निकलूंगा, तो उसके लिए निकलना, ऊपर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, ये ऐसा दलदल है कि तुम सीधा नीचे ही जाते हो, ऊपर नहीं। बाप रे, अभी जो मुझे देख रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, लड़का लड़की, थर्ड जेंडर, ऐसी हालत आपकी है अभी, नशे से आप छूट नहीं पा रहे हैं। अब क्योंकि बात हो रही है जजमेंट की, बात हो रही है न्याय की, तो मैं कुछ चीजें इसमें और जोड़ देता हूं। अपने शरीर को आप अपने शरीर की मर्जी के हिसाब से नहीं छोड़ सकते। आप अपने जो शरीर के द्वारा पाप होते हैं ना, उस पाप के हवाले या उसके कब्जे में आप नहीं सौंप सकते। आपको लड़ना होगा उससे, अपनी शारीरिक इच्छाओं से आपको लड़ना होगा। आपको उसको उसके साथ में बैटल करना होगा कि नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आपको खुद के माइंड को प्रिपेयर करना होगा। सेक्स बिफोर मैरिज
सेल्फ सेक्स, जिसके बाद आता है आजकल जो कि बड़ा कॉमन हो गया है, जिसको कहते हैं सेक्स कहीं पे भी मिल जाएगा आपको, कैसे भी मिल जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेक्स आज इतना सस्ता हो गया है कि आपको ऐसे मिल जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पड़ोस में, शहर में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे ही मिल जाएगा आपको आज की तारीख में। और बताइए, अगर कहीं बंद कमरे में बैठे हो वहां मिल जाएगा। बहुत सारे साधन हैं। और साथ ही साथ जब फिजिकली, व्यक्तिगत तौर पे दो व्यक्तियों का बदन आपस में जब ना मिलने का मौका मिले तो फिर एक रास्ता और है, और उसको कहते हैं फोन सेक्स। फोन के माध्यम से सेक्स। मार्केट में कितनी दुकानें खुली आज, और मुझे फेसबुक पे कभी कभी कोई मुझे चैट पे, मैसेंजर पे भेजता है, कहता है कि कोई उपलब्ध है मुझसे चैट करने के लिए, ऐसा कोई अगर है तो मुझसे चैट करो। और जैसे ही आपके व्हाट्सएप पे कोई लड़की कोई मैसेज भेजती है, आजकल कितना सारा क्या कहते हैं, फ्रॉड का चक्कर चल रहा है, आप उसकी वीडियो देखते हैं, आपकी फोटो बन जाती है। आप उसके लिंक को क्लिक कर देते हैं और आपकी फोटो बन जाती है, और आप उसके वीडियो को देख रहे हो, फिर आपको कॉल आता है कि तुम वीडियो देख रहे थे, अब मैं तुमको ब्लैकमेल करूंगी, खूब पैसे ले लेते हैं आप लोगों से। ये भी चल रहा है। बताइए, ऐसी मार्केट है आज जिसको कहते हैं देह व्यापार, बड़े जोरों से चल रहा है। अभी 2 दिन पहले, या हाँ 2 दिन पहले, ग्रीस की जो गवर्नमेंट है उसने समलैंगिक विवाह को लीगलाइज कर दिया है। बताइए, मतलब पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है, स्त्री स्त्री से शादी कर सकती है, इसको कहते हैं समलैंगिक। इसको लीगल कर दिया गया है। ये अपने भारत के न्यूज़ वालों ने बताया, नेशनल न्यूज़ वालों ने। बताइए, और क्या कुछ नहीं है आज की तारीख में, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि सबका ज़मीर मर चुका है। गालियां देना बिल्कुल कॉमन हो गया है, कत्ल करना बिल्कुल कॉमन हो गया। एक ऐसी दुनिया तैयार हो रही है, अगर मैं गलत नहीं हूं मुझे समझिएगा, पहले मेरे शब्द को पकड़िएगा। एक ऐसी दुनिया तैयार हो रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, जहां किसी को कोई डर नहीं है। यस और नो? किसी का डर नहीं है, ना माँ बाप का, ना बड़ों का, ना टीचरों का, और ना ही लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस वालों का। किसी का डर नहीं है। एक ऐसी दुनिया तैयार हो रही है। दोस्तों, अगर ऐसा हो गया और इसकी जो सीमा है बढ़ती चली गई कि सड़कों पे कोई खौफ नहीं, किसी का डर नहीं, बेहिसाब गुनाह करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आजकल जो मूवीज बन रही है वो कैसी बन रही है? जो दिल करता है वो करो, जो मन करता है वो करो, जो तुमको ठीक लगता है वो करो, किसी की परवाह मत करो, किसी की मत सुनो, जो ठीक लगता है करो। आजकल ये मैसेज आ रहा है फिल्मी दुनियाओं से। बताइए, तब लिखा है कि जो कुछ तुमने देह में रहते हुए गुनाह किए हैं उन सब का हिसाब आपको देना होगा। मुंह से क्या बोला है, आंखों से क्या देखा है, कानों में क्या सुना है, हाथों ने क्या हरकत की है। मैं कहना चाहता हूं लगे हाथ ये भी, हस्त मैथुन, मास्टरबीट या जो भी है, मत करिए। खास करके जितने भी जवान लोग हैं, आपका जो शरीर है ना, उसके अंदर से बहुत सारे क्या कहते हैं हार्मोन चेंजेस आ रहे हैं। अगर मैंने ठीक बोला हो तो बहुत कुछ बदल रहा है आपके अंदर से, देख देख कर, सुन सुन कर। आपका जो शरीर है ना, वो वासना की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। 17 साल का लड़का, 14 साल का लड़का, लड़की, आपके अंदर वासना की जो चाहत है ना, उसकी जो सीमा है, चरम सीमा पर बढ़ रही है। और आपको ऐसा लगता है, आपका शरीर कहता है कि मुझे कुछ चाहिए 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 चाहिए। और जब नहीं मिलता है तो आप खुद के शरीर के साथ वो सब कुछ करते हैं जिनका असर
आत्मिक तौर पे तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन आपके शारीरिक तौर पे भी पड़ता है। आप कमजोर हो जाते हैं। आपके साथ में आपका जो शरीर है ना, उसके साथ में बहुत गंदा असर पड़ता है। सबसे पहला, डैनियल भाई कैसे बचें, सबको कह रहा हूं, सबसे पहला किसके साथ आपकी फेलोशिप है वो चेक करो। आप सबसे ज्यादा क्या देखते हैं वो चेक करो। आप किसको सुनते हैं वो ध्यान दो। आपके आसपास का माहौल कैसा है उसको ध्यान दो। मोबाइल पे कितना देखना है कितना नहीं देखना है उस पर फोकस करो, तब जाके बचोगे, नहीं तो धंसते चले जाओगे इसके अंदर। और आत्मिक कैसे बचे? मैं मसीह बन गया हूं तो सब ऑटोमेटिकली चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। वचन आपको बचाएगा। मैंने तेरे वचन को अपने अंदर भर रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, भजन संहिता को लेखक कहता है। दोस्तों जानते हो एक दिन क्या होगा? प्रकाशित वाक्य 20:11 माफ करना, कहता है कि फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ देखा, जिसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए। मैंने क्या कहा था? ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, उनके लिए जगह ना मिले। किसके लिए? आकाश और पृथ्वी के लिए जगह ना मिले। फिर मैंने छोटे बड़े, ये छोटे बड़े कौन है? वो सब अमीर गरीब, उच्च जाति पिछड़ी जाति, सब तरह के लोग, छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा। पुस्तकें, पुस्तकें बहुवचन प्लूरल, और फिर एक पुस्तक खोली गए सिंगुलर एक वचन, अर्थात जीवन की पुस्तक। तो एक होंगी पुस्तकें बहुत सारी और एक ही होगा पुस्तक, और उसका नाम है जीवन की पुस्तक, द बुक ऑफ लाइफ पुस्तक। जैसे जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया, न्याय किया गया। और यह न्याय करने का काम किसको दिया गया? सिर्फ यीशु को। लिखा है उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो, गवाही दो कि यह वही है यीशु, यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। तो एक दिन न्याय होगा। दोस्तों मेरा ये वीडियो आप जब देख रहे हैं, और जो भी देख रहा है, आप चर्च वाले हो या ना हो, बाइबल वाले हो या ना हो, विश्वासी हो या ना हो, यीशु के मानने वाले हो या ना हो, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये डालना कि जीवन की पुस्तक में जिसका नाम है वो ही बचेगा, तो जीवन की पुस्तक में मैं अपना नाम डालूं कैसे? क्योंकि जिस किसी का भी नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, आगे का लाइन वही है, इसको पढ़ लीजिएगा आगे जाके 13, 14, 15, ठीक है ना? वो गहना में डाला गया, यानी कि नरक में डाला गया। जीवन की पुस्तक में नाम कैसे आता है? आपको याद होगा ना, मैंने क्या कहा था कि पापों का एक ही निवारण है, पापों का एक ही निवारण है, और वो निवारण कौन है? यीशु। यदि तू अपने मुंह से और अपने मन से विश्वास करे कि यीशु को परमेश्वर पिता ने मुर्दों में से जिलाया, इसका मतलब है कि जो क्रूसिफिकेशन का जो प्रक्रिया है, क्रूस पे मरना, लहू बहाना, मानव जाति को छुटकारा के लिए खुद को दे देना, 3 दिन कब्र में रहना, ये सब प्रोसेस से जो यीशु जी गुजरे, अगर आप उसके ऊपर विश्वास कर लेते हो तो आपका नाम दर्ज हो जाता है जीवन की पुस्तक में। दोस्तों ये सच्चाई नंबर 9 आपके लिए रखा था मैंने, क्योंकि मानो या ना मानो, ये सच्चाई है कि एक दिन आपको खड़े होना होगा, छोटे हो या बड़े। देखो लिखा है ना, मैंने सबको सिंहासन के सामने ऐसे खड़े हुए देखा। दूसरे शब्दों में अपने अपने जीवनों का हिसाब किताब देने के लिए परमेश्वर के सामने खड़े हुए देखा। दोस्तों मैं इसको समाप्त कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं ये जो 9 पॉइंट्स है, यह जो 9 सच्चाइयां हैं, बड़ा गंभीर विषय है। अगर आपने इसको एक एक करके देखा और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया, वापस पीछे जाइए, फिर से देखिएगा, समझिएगा। और इसको देखते वक्त में आपका जो अंतरात्मा है, योर इनर मैन, आपका आत्मा अंदर से आपको क्या बोल रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपने ये वीडियो किसी को शेयर किया,
या उसको कहा कि अरे कोई आदमी है डैनियल नाम का, वो ये बोल रहा है, तुम भी सुनो। और अगर उसको पट्टी नहीं पड़ी, क्योंकि लूसीफर का पट्टी उसके ऊपर पड़ा, वो तुमको भी भटकाएगा, क्योंकि खुद भटका है। और वो तुमको ये बोल सकता है, अरे क्या बकवास सुनता है तू, अरे ये कुछ नहीं होने वाला। बी केयरफुल। और जितने मसीह लोग हैं, आप जब ये लाइन को सुन रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपने अंदर एक प्रश्न जरूर पूछना, क्या ये 9 सच्चाइयों के साथ मैं चल रहा हूं? क्या ये 9 सच्चाइयों को मैंने अपना लिया है? क्या मैं इतना कंफर्म हूं कि जिस भी दिन मैं दुनिया से रुखसत होऊंगा, मैं जब उसके सामने खड़ा होऊंगा, तो यहां पे सिर्फ 2 ही शब्द निकलेगा, एक होगा गिल्टी और दूसरा होगा नॉट गिल्टी। तो आपका जो ज़मीर है, अंतरात्मा है, वो आपको क्या कहेगा, गिल्टी या नॉट गिल्टी? इसकी कंफर्मेशन मरने से पहले कर लेना।